आज अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद की आज बैठक हुई है और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे मोहित जेदिया जी ने आज ये परिषद का प्रोग्राम रख किया है और हमारे सभी कई राज्यों के प्रदेश कार्यकारिणी यहाँ पर आई है और हमारा आज नई साल के उपलक्ष्य में और 26 जनवरी के उपलक्ष्य में प्रोग्राम किया गया है और आज हमारे सभी समाज के हमारे वाल्मीकि समाज के सभी साथी इकट्ठे हुए हैं, जिसमें दलित समाज के साथी हमारे काफ़ी लोग आए हुए हैं। मैं सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आज जो हमारे बाबा साहब के जो संविधान की बात चल रही है साथियों, वो हम अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संविधान के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और उनके बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा हम फोकस डालते हैं संस्था पर। और जो आज सरकार बीजेपी सरकार की जो अंदर भावना है, हम चाहते हैं वो भावना निकालें और दलित उत्पीड़न ज़्यादा से ज़्यादा जो हो रहा है बीजेपी सरकार के राज में, वो रोका जाए। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है जब नरेंद्र मोदी साहब कुंभ में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं और मोहन भागवत जी जो संघ प्रमुख हैं वो कहते हैं कि वाल्मीकि समाज भगवान वाल्मीकि ना होते तो राम को कोई नहीं जानता। रामायण और योग वशिष्ठ की लोग बातें करते हैं, सिर्फ भाषणों तक सीमित है। जब आप ये कहते हैं मोहन भागवत जी, नरेंद्र मोदी जी, कि राम को भगवान का दर्जा अगर किसी की लेखनी ने दिया तो वो भगवान वाल्मीकि की लेखनी ने दिया, लेकिन उसी समाज के व्यक्ति को जब मंदिर में नहीं जाने दिया जाता और समाज के ऊपर सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं है, दुर्भाग्य की बात तो तब और बढ़ जाती है कि हमारे महामहिम पूर्व में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को राजस्थान के अंदर और भी कई मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के कई मिनिस्टर रहे हैं, उनको भी नहीं जाने दिया जाता। इनकी सरकार के अंदर हाथरस जैसी घटनाएं होती, दिल्ली कैंट जैसी घटनाएं होती है, लखीमपुर की खीरी जैसे प्रकरण होते हैं। तो ये एक सोच का विषय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आप सबको समझना होगा संविधान खतरे में है, अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है। ये धर्म के नाम पर, राम के नाम पर ये लड़ा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं राहुल गांधी जी जो भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज धर और बह का जो माहौल है, लेकिन अगर देखा जाए तो दलितों पे तो उत्पीड़न राजस्थान में भी हो रहा है। अगर मैं वाल्मीकि कमेटी की बात मैं आपको बिल्कुल कहना चाहता हूं पूरे देश में दलितों पे उत्पीड़न होता है, लेकिन रेशियो होता है और एक सोच होती है कि कार्रवाई आपने कैसे की। आप देख सकते हैं, आप कुलदीप सेंगर का मामला उठा लीजिए, आप चिन्मय स्वामी का मामला उठा लीजिए, आप अब जो पहलवान, मैं भी एक एथलीट रहा हूं, मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का भी। ये विनेश वगैरह ये मेरे से जूनियर रहे हैं, मेरे साथ इंडिया कैंप अटेंड किए हैं पटियाला। तो मैं बताना चाहता हूं आज हर किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का, हर क्षेत्र के व्यक्ति का शोषण हो रहा है। हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद, देश की आज़ादी से पहले का संगठन है, 1926 का ये संगठन है और 1974 में इसको माननीय रामनाथ चंदेलिया जी जब दिल्ली में विधायक नहीं हुआ करते थे, मेट्रोपॉलिटन काउंसिलर हुआ करते थे, वो 4 बार मेट्रोपॉलिटन काउंसिलर रहे और 4-4 विधायकों के बराबर क्षेत्र हुआ करता था। तो इस संगठन को उन्होंने सबसे पहले अध्यक्ष वो रहे, इसको रजिस्टर्ड कराया, इस संगठन का संविधान लिखा। आज विजेंद्र चौहान जी और उनकी पूरी टीम काम कर रही है। और देखिए, व्यक्ति नरेंद्र मोदी साहब को सोचना होगा, व्यक्ति बड़ा पद से नहीं होता, तारीफ से नहीं होता, मीडिया, गोदी मीडिया से नहीं होता, व्यक्ति बड़ा मानसिकता और विचार से होता है। सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म निरपेक्षता की नीति आपको अपनानी पड़ेगी। जब ये नीति आपके अंदर आएगी, क्योंकि इस देश की आज़ादी में सभी धर्म और सभी मजहबों का मैं समझता हूँ खून शामिल है। और मुझे एक शायर की पंक्ति भी याद आ जाती है। मोहन भागवत जी तो समरसता की बात कर रहे हैं, जाति को खत्म करने की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे इकबाल याद आते हैं मोहन भागवत जी की बात पर कि गुनाहगारों में शामिल हूँ, गुनाहों से नहीं मतलब, गुनाहगारों में शामिल हूँ, गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल है, सताएगा जाने कब तक। यही मारने वाले हैं, फिर यही आंसू पूछते हैं। कितने एट्रोसिटी हो रही हैं आज, आप रेशियो निकाल लीजिए, आप देख लीजिए, आप एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, SC/ST कमीशन कहाँ मुंह खोलता है? कभी खोलता है मुंह? दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें तो लगता है कि हमें SC/ST कमीशन का लोकनायक भवन, खान मार्केट जाकर, दिल्ली जाकर घेराव करना पड़ेगा किसी दिन, उनको जगाना पड़ेगा कि ये ताकत, ये पद, ये कद, ये हस्ती, ये हैसियत आपको बाबा साहब के संविधान ने दी है। और बाबा साहब के संविधान से बड़े ना तो देश के प्रधानमंत्री हैं, ना महामहिम हैं, ना कोई और पदाधिकारी है। देश का संविधान और कानून जिंदा है तो मानवीय मूल्यों की रक्षा है, अन्यथा नहीं है। देखिए, आज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मोहित जेदिया जी ने हमारे यहाँ कनॉट प्लेस में आज ये सम्मेलन रखा और गणतंत्र दिवस को लेकर के ये प्रोग्राम था।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस हम हर साल मनाते हैं और ये संविधान का, हमारे संविधान है जो देश का, उसका एक पर्व है, ये उसका त्यौहार है और इसको हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन देश को आज़ाद होने के बाद भी और संविधान को लागू होने के बाद भी ये हमारा संविधान समानता की बात करता है, और लेकिन आज भी देश में पूरी तरह से हमारा संविधान लागू नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कि आज भी समानता की जो बातें हमारा संविधान करता है वो आज समाज पर में लागू नहीं होती हैं। अभी हमारी संस्था अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद जो पूरे देश में काम कर रही है, जगह जगह प्रदेश में, देश में जहाँ भी कोई एट्रोसिटीज़ इस समाज पर होती हैं तो संस्था पहली पंक्ति में आगे खड़े होकर समाज की मदद करती है और उस बात को सरकार तक पहुँचाने का काम करती है। ये एक सामाजिक संस्था है, गैर राजनीतिक संस्था है। अभी हमारे पलवल की, मैं आपको बहुत ही आपके मीडिया के माध्यम से एक घटना बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है कि हमारे वाल्मीकि कम्युनिटी के कुछ परिवार करीब 35 सालों से एक ज़मीन पर रह रहे थे और वहाँ के हल्का गिरदावर और हल्का पटवारी दोषियों के साथ ठाकुर समुदाय के लोग थे, उनके साथ मिलकर के एक ज़मीन के ऐसे कागज़ तैयार किए और उस परिवार को उस चीज़ के बारे में कोई पता भी नहीं था। उन्होंने कोर्ट को भी गुमराह किया, कोर्ट के सामने ऐसी गलत रिपोर्ट्स उन्होंने फाइल की कि अभी वो मामला बिल्कुल अभी संज्ञान में आया है। तो करीब 1 दर्जन परिवार हैं जिनको वो भूमि से, उसकी ज़मीन से जिनके पक्के मकान बने हुए थे, उनको बेदखल, कोर्ट से बेदखली के आदेश उन्होंने पा लिए, ऑबिटेन कर लिए और उनको निकालने की योजना थी। लेकिन जैसे ही अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद के संज्ञान में ये बात आई, मैं हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरे भी संज्ञान में ये बात आई, तो हमने शीघ्रता से उस परिवार से संपर्क किया और हमने कोर्ट के माध्यम से आज कल उसमें स्टे हो गया है और वो ठाकुर समुदाय के लोग जो बराबर उस पर परिवार पर फिर भी दबाव बना रहे हैं, रात और दिन जाकर के वहाँ पर धमकी दे रहे हैं। तो ये इस तरह का ये संविधान यदि हमारे देश में सही से लागू हो तो सभी को समानता की बातें की जा सकती हैं, लेकिन आज भी इस देश में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। यह समाज को हमें बराबर के प्लेटफॉर्म पर लाना है तो संविधान को पूरी रूप से लागू करना पड़ेगा। अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद दिल्ली प्रदेश की टीम की तरफ से आज ये प्रोग्राम रखा गया है कनॉट प्लेस में। और मैं विषय, जैसे कि आपने कहा कि गणतंत्र दिवस और नववर्ष का है, तो उस पर क्या कहूँगा, तो मैं यही बताना चाहूँगा। और बताने से पहले मैं सर्वप्रथम आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप ये कवरेज कर रहे हैं। साथ ही नववर्ष हर साल आता है, सभी मनाते हैं और हम इस कैलेंडर के हिसाब से ही चलते हैं, तो हमारे लिए विशेष हो जाता है कि हम इसको उत्साह के रूप में, उत्सव के रूप में मनाएं। दूसरा बात आई गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस उससे भी ज़्यादा हम लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, दलित समुदाय के लिए और अन्य जो हमारे अल्पसंख्यक हैं उनके लिए, क्योंकि आज ही के दिन संविधान देश का लागू हुआ था जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा था और हमें आज के दिन ही सही आज़ादी मिली थी। इसीलिए ये दोनों पर्व हमारे लिए मनाने बहुत ज़रूरी है जी। तो कितने लोग इस संगठन में आज की मीटिंग में रहे और क्या, किस तरह की मुख्य जो चर्चा थी वो की गई? आज की इस मीटिंग में जैसा कि आपने कवरेज किया है, 200-250 लोग यहाँ बैठे थे और महत्वपूर्ण चर्चा इसी विषय पर ही रही। इसके अलावा भी समाज की जो एट्रोसिटीज़ अलग अलग एरिया में हो रही हैं उसको लेकर भी चर्चा हुई और कई तरह की बातों के ऐसे रिजल्ट निकल के आए जिस पे हम आगे चल के काम करेंगे। सर, लाखों में है जनसंख्या वाल्मीकि कम्युनिटी की, तो क्या लग रहा है दिल्ली में कोई, क्योंकि तमाम समस्याओं से ग्रसित है वाल्मीकि कम्युनिटी, दिल्ली में भी एक भी नेता नहीं है आप लोगों का, तो क्या अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद क्या कोई नेशनल और दिल्ली का लीडर दे पाएगी इस पूरी वाल्मीकि कम्युनिटी को भारत में? आपकी ये बात ये बिल्कुल 100% सही है कि आने वाले समय में वाल्मीकि समाज की जाति से ही और अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद के सदस्य में से ही, पदाधिकारियों में से कोई ना कोई एक लीडर समाज को जल्दी ही मिलने वाला है। और बात रही कि और पार्टियां नहीं करती तो दूसरी पार्टियों के लिए काम करेंगे, तो वहाँ हमें गुलामी करनी पड़ेगी और गुलाम कभी भी अपने कौम का जो भला नहीं कर पाएगा किसी पार्टी में रह करके, उसको अपने दम पे ही करना पड़ेगा, अपने पद पे आना पड़ेगा चुनाव जीत के। जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद करते हुए रवि गहलोत, मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद का इसमें एक छोटा सा पदाधिकारी हूँ सचिव के तौर पे। और एक आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में और नव वर्ष के उपलक्ष्य में हमने कनॉट प्लेस में एक मीटिंग रखी, समाज को एकत्रित किया और
एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को लेकर के चर्चा हुई, जो कि हमारे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमें पता होना चाहिए कि बाबा साहब ने हमारे संविधान के अंतर्गत हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़े, ताकि हम आने वाले साल में, जो आने वाला साल ये 2023 जो जिसमें हम खड़े हैं अभी, और आने वाला 2024 जो आने वाला, उसके बीच में हम समाज के हित के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं। सर, कितने लोग इसमें शामिल हुए और जो उद्देश्य था इसका आज का, इस तरह की मीटिंगें पहले भी की हैं क्या आपके? हमारे अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे विजेंद्र चौहान जी, जो कि होडल में जिनका निवास स्थान है, होडल से लेकर के और दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर के हमारा राजस्थान तक, यहाँ के पंजाब और हमारा यूपी तक हमारे इस तरह के आयोजन होते रहते हैं, जो कि हमारा पूरे स्टेट के अंदर हमारे पदाधिकारियों के, हमारे सारे संगठन के माध्यम से अपने हक और अधिकारों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष मामराज चौहान, अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज परिषद की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो राष्ट्र को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, नववर्ष की शुभकामनाएं। इसी उपलक्ष्य में अपने युवा जो पीढ़ी है उसको ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो नशा मुक्त हों, अपने खान पान को शुद्ध करें, अपने कार्यों को शुद्ध करें और अपने उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए कार्य करें, जिससे कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को पूरा कर सकें। उन्होंने कहा है कि भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष हमें अपने अधिकार के लिए करना है। हमें किसी सरकार उससे विशेष वो नहीं है, लेकिन हम उसके विपरीत भी हैं कि जो हमारे अधिकारों का हनन करेगी, और इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करेंगे और अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे। ये हम संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद।